चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के बाद से प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला पूरे जोश में हैं। आज जब कार्यकारिणी की घोषणा से संबंधित बातचीत करने के लिए उनके पास पहुंचे तो कुछ सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष चावला आक्रामक हो गए। बातचीत के दौरान उन्होंने असंतुष्टों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि नेताजी के पांव छूने वाले और उनके पोस्टर सिर पर टांग कर वोट मांगने वाले लोग आज नेताजी पर ऐतराज जता रहे हैं। आक्रामक हो चुके प्रदेश अध्यक्ष आज किसी को भी बकसने के मूड में नहीं दिखे और सीएनई न्यूज पर भी सवाल खड़ा कर दिया। तो देखें पूरी रिपोर्ट। कि कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है स्टेट की, कितना संतुष्ट हैं चावला साहब आप? जहाँ तक कार्यकारिणी का पूरी तरह गठन का सवाल है, इससे मैं तो पूरी तरह संतुष्ट हूँ। जिस हिसाब से लोगों ने मुझे फ़ोन करके या ऑफिस में आके मिल के अपने जो धन्यवाद के संदेश दिए हैं, उससे तो लगता है कि पार्टी में बिल्कुल संतुष्टि है और सभी लोग खुश हैं इससे। और जितना बड़ी कमेटी बनी है इस बार, 130 के करीब लोग जो कमेटी में बनाए गए हैं, उसमें हालांकि हमारी एक पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, कभी हम बहुत ज़्यादा इस पे जात पात पे जिक्र करके नहीं करते, लेकिन फिर भी क्योंकि एक राजनीतिक तौर पे ये बातें सामने आती हैं कि किस किस को नुमाइंदगी दी गई, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो पहली बार चंडीगढ़ के इतिहास में, जब से चंडीगढ़ बना और चंडीगढ़ का कांग्रेस यहाँ काम कर रही है, सबसे ज़्यादा जो इस बार लोग उसमें आए हैं परसेंटेज में, उसमें एससी समाज के लोग बहुत सारे आए हैं। और वो एससी समाज के अंदर भी प्रमुखता जो है वो वाल्मीकि समाज को दी गई है। 15-16 आदमी, जहाँ कभी 1-2 से ज़्यादा नहीं होते थे, तो 16 आदमी इस बार जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसके तहत उनको जगह मिली है। इसी तरह मुस्लिम समाज से भी हमारे पास कभी 1 या 2 से ज़्यादा लोग नहीं होते थे, इस बार हमने वहाँ भी 6 लोगों को इसमें जगह दी है। और ये पैमाना नहीं हमने बनाया कि मुसलमान है इसलिए दिए हैं, लेकिन क्योंकि जो लगातार लोग कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं या बहुत समय, जैसे अब मेरे साथ अनवारुल हक जी बैठे हैं, इन्होंने उस वक्त अपनी एक पार्टी के हेड होते एक फ़ैसला किया था, जो पार्टी का प्रमुख दूसरी पार्टी के हों, और उस वक्त जब पता नहीं था कांग्रेस ने जीतना है या हारना है, उस वक्त ये पार्टी छोड़ के हमारा साथ देने के लिए आए। खान साहब बैठे हैं, ये चंडीगढ़ पुलिस में रहे, इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं, बहुत सेवा की इन्होंने ऐसे। तो ऐसे लोगों को जब हम पार्टी में लेके आए हैं तो अपने आप को भी संतुष्टि होती है। और जिस समाज से हैं ये, वहाँ भी जो संदेश जाता है, जैसे इनके लिए लोगों ने मुझे बहुत कहा कि जी बहुत अच्छा धन्यवाद आपका, खान साहब के लिए खास करके कहा, तो ये चीज़ें गवाही दे रही हैं इस बात की कि कमेटी अच्छी बनी है और सभी वर्गों को इसमें पूरी प्रतिनिधित्व दी गई है। इन सब के बावजूद कुछ लोग असंतुष्ट दिखते हैं पार्टी में, कुछ लोग ने, हमारे हिसाब से तो काफ़ी लोग हैं, आपके हिसाब से क्या स्थिति? नाम बताएंगे आप? नहीं, नाम बताना ठीक नहीं रहेगा, वो आपको भी नहीं, जग जाहिर है। आपने कहा बहुत सारे लोग, एक आध बोलते तो मैं मान लेता। कोई लिस्ट लेके आया नहीं मैं। नहीं, आप नाम बता दीजिए कौन लिस्ट है नहीं आपके पास? लिस्ट नहीं, जो मैंने देखा है एक दो आदमी का जरूर मैंने सुना है कि वो संतुष्ट नहीं है, और ये स्वाभाविक बात है। मैं आपसे फिर कहता हूँ 130 आदमियों की जब कमेटी बनती है तो हो सकता है 1-2 आदमी रह गए हों। और मैंने तो फिर परसों ग्रुप में भी लिख दिया था एक, जिसमें उन्होंने इतराज़ किया था कि अगर कोई रह गया है और वो डिज़र्व करता है तो अभी बहुत जगह खाली पड़ी है, हम और जगह एडजस्ट करेंगे। हमें कौन सा किसी को, इसमें कोई ऐसा तो सिस्टम नहीं है कि हमने किसी को नया पदाधिकारी बनाना है तो उसके लिए हमारे ऊपर कोई आर्थिक बोझ पड़ेगा। वो तो सेवा के लिए लोग अगर कोई आना चाहते हैं अच्छे लोग, तो जितने ज़्यादा बनाऊंगा उतने मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो कोई और भी ऐसे हैं तो आ जाए, हम उनको बना देते हैं। आपने कहा 130 या 133 कितने लोग आपने पदाधिकारी बनाए, 2-3 लोग छूट गए आपके, तो 130-33 जब आप बनाए दिए तो उसमें 2 लोगों को और समा देने में क्या दिक्कत? अब नाम तो बताइए ना कौन छूट गए। ना तो वो बता रहे हैं जो नाराज़ हैं। नहीं, जैसे आपने कहा 1-2 लोग नाराज हैं। नहीं, वो नाराज़ हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कौन से लोग छूट गए हैं जिनको नहीं बनाया, जिनको बनाना चाहिए। आपके हिसाब से 2 लोग कौन छूटे हुए हैं? हमारे पास तो नहीं है वो लिस्ट। मैंने तो ये कहा कि 1-2 लोग नाराज़ हैं जो कह रहे हैं कि बॉडी में कुछ लोग छूट गए हैं, तो भाई जो छूट गए उनका नाम बता दें, मैं उनको बना देता हूँ। नहीं, आपने जो 2 लोग बताया वो कौन है? एक तो देखिए, आप मेरे से पत्रकारों वाली बात कर रहे हो, तो मैं आपको सीधा जवाब दे रहा हूँ कि कुछ लोग, जब इतनी बड़ी बॉडी होती तो एक चीज़ मान के चलिए, कोई सारी उम्र का मैंने ठेका नहीं ले लिया। अब मेरी भी उम्र है कि मुझे नई पीढ़ी बना के जानी है आगे, नए लीडर को तैयार करना है, तो हमें भी थोड़ा सा कुर्बानी का जज्बा लाना चाहिए।
मैं सारी उम्र 2-3 साल और उम्र हमारी और है, इस उम्र के पड़ाव में है, हमारी पार्टी की सेवा क्या होगी कि एक नई पीढ़ी, मजबूत पीढ़ी कांग्रेस के लिए तैयार करें। और इस बॉडी में आप देखेंगे 40 आदमी जो हैं वो 40 साल 45 साल के नीचे के हैं, किसी ने ध्यान नहीं किया इस पर। इसमें 6 वो लोग मैंने लिए हैं जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं अपने समय में। पवन बंसल जी रहे, मैं खुद रहा, लक्की जी रहे, गापी जी रहे, केसरी जी रहे, लव कुमार बनाए हैं। ये छोटी बात नहीं है, 6 युवा कांग्रेस के अध्यक्षों को बनाया है, पहली बार हो रहा है ये। अच्छी महिलाओं को 11, चाहे 33% हम नंबर नहीं पूरा कर पाए, लेकिन जो 11-12% जो महिलाएं आई हैं वो समाज में उनका एक अच्छा नाम है जी। और हम चाहते हैं कि उनको आगे पार्षद के लिए तैयार किया जाए। हमारा मकसद नंबर पूरा करना भी नहीं कई बार होता, अच्छे लोगों को भी आगे लाना है और चुन चुन के ला रहे हैं। अभी बहुत समय पड़ा है और ये कोई फुल स्टॉप थोड़ी लग गया लिस्ट पे। ऐसी कमेटियाँ भी बननी हैं जो इन पदाधिकारियों से भी उनकी महत्वता ज़्यादा है, उनका काम आगे आने वाले चुनाव में ज़्यादा होगा। तो सब जो रह गए हैं उसको करेंगे डॉक्टर साहब। एक सवाल और भी उठता है, जैसे आपने कहा कि युवाओं को हम आगे लाएंगे, तो कांग्रेस में सेंटर लेवल पे तो ये सोच अभी पनप ही नहीं पा रहे। देखिए आपका जो 1 पॉइंट एजेंडा है आपके चैनल का, मैं उसको समझ रहा हूँ। क्या एजेंडा है, जरा ये भी खुलासा करें। ये जो लगातार एजेंडा है कि बुजुर्गों को साइड पे करो और बिल्कुल लाओ, और बुजुर्गों के बिना काम चलता है। अगर ये एजेंडा है कि बुजुर्गों को साइड नहीं, उसको मार्गदर्शन मंडल में ले जाइए और युवाओं को आगे लाइए, अगर हमारी ये सोच है, हमारे चैनल की सोच है, क्या ये गलत सोच है? किसी हद तक मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से आपकी, किसी हद तक कि बुज़ुर्गों को या जो बड़े हो गए हैं उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगाई है अपनी कांग्रेस के लिए। पूरे जब जवानी के अच्छे दिन थे, हर नौजवान जो उस वक्त पार्टी में ज्वाइन करता है वो अपने अच्छे दिन छोड़ के पार्टी के लिए कुर्बानी करने के लिए आता है। बिल्कुल। और 40-45 साल अगर उसने पार्टी के लिए लगाए हैं और अपना हर चीज़ दांव पे लगाया है, बुरे वक्त में भी साथ रहे और अच्छे वक्त में भी साथ रहे, और शहर को, कांग्रेस को मजबूती देने के लिए हम कैसे कह सकते हैं कि उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? और कैसे कह सकते हैं कि पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन है? तो अगर आप लगाए तो सत्ता भी भोगे। अब युवाओं को आप काम करने दीजिए, अब सत्ता वाला तो समय चला गया है। क्या रोकते हैं वो? किसी को क्या रोकते हैं? जो चीज़ है युवा कांग्रेस के लिए, जो आज पदाधिकारी बने हैं, क्या उनकी सहमति नहीं है इसमें? क्या जो युवा मैंने लिए हैं या जो माइनॉरिटीज़ को लिया है या जो शेड्यूल कास्ट को लिया है, क्या उनकी सहमति नहीं है? उन्होंने कभी रोका किसी को कि इनको ना लो? अब एक सीट के लिए कोई आदमी सोचे कि जी एक पार्लियामेंट की चंडीगढ़ में एक सीट है तो एक सीट पे एक ही आदमी रहेगा, उसमें बिहार और यूपी में भी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ भी वहाँ सीटें बहुत ज़्यादा हैं। बिहार में 40 पार्लियामेंट की सीटें हैं, 300, 250, 300 असेंबली की सीटें हैं। यहाँ एक सीट है, एक सीट पे तजर्बेदार आदमी चाहिए, जो समझदार हो, जो पार्लियामेंट्री फंक्शन को समझता हो, जिसने पूरा जीवन अपना पार्टी के लिए लगाया। तो जो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाष चावला जी या प्रदीप छाबड़ा जी या बहल साहब जो थे, तो यानी कि उन्होंने सिर्फ अध्यक्ष बने और कुछ काम ही नहीं किया, उनको अनुभव ही नहीं है। फिर बात ये नहीं है, बुजुर्गों को अनुभव है, आप जैसे जो 60 मैं ये पार कर समझता हूँ चुके हैं। कि हर आदमी अपने आप में बहुत सक्षम समझता है और पार्टी जिसको जिस जगह के लिए लेती है वो हमसे ज़्यादा समझदार है। अगर मेरी इच्छा कुछ भी हो सकती है, मैं अपनी हर इच्छा मेरे मुताबिक नहीं चलेगा मेरा जीवन। मुझे हर आदमी आज कहता है मुझे टिकट दे दो, तो अब 35 आदमी हैं, 3000 के 4000 के कैंडिडेट हमारे पास आ चुके हैं, अभी से मुझे टिकट दे दो, देनी तो 35 को है। अब 35 में क्या हम कह देंगे कि बाकी सक्षम नहीं है? जहाँ जिसकी जगह बनती है उसको वहीं दिया जाता है और पार्टी सही फैसले करती है। बहुत से लोग पार्टी से संतुष्ट नहीं होते, जब तक उनको कुछ मिलता रहता है पार्टी बहुत बढ़िया है, जब तक किसी नेता से फ़ायदा लेना होता है नेता बहुत बढ़िया है। कभी कभी तो हम उनको गालियाँ निकालते हैं, कभी उनके पोस्टर लेके शहर में उनके नाम पे वोट मांगते हैं। जिन आदमी को दिल्ली तक नहीं जानता कोई, आज वो 25-25 साल से चंडीगढ़ कांग्रेस के पदाधिकारी बने बैठे हैं, उसके लिए तो नेताजी अच्छे हैं। मुझे शब्द बोलना नहीं चाहिए उनके। जब कोई चीज़ लेनी होती है तब नेताजी अच्छे हो जाते हैं, जब चीज़ नहीं मिलती तो नेताजी बुरे हो जाते हैं। ये पैमाना कब तक चलेगा? तो पार्टी में एक सोच है कि हमें जीरकपुर से आगे बढ़ने नहीं दिया गया, इस वजह से दिल्ली की बात हम कौन मना करता है? कोई बैरिकेड लगा रखा है उन्होंने कि यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकती? क्या कोई दिल्ली नहीं लोग जाते? मैं दिल्ली जाता हूँ, पर छाबड़ा साहब दिल्ली जाते रहे हैं, ये दिल्ली जाते हैं, किसी ने कहाँ मना किया? कभी तक कोई मना नहीं किया। अब ये चीज़ें वन साइडेड होकर बात करते रहो। मैं समझता हूँ बहुत से लोग, ये अच्छा नहीं होता, उनके लिए भी अच्छा नहीं है, मेरे लिए भी अच्छा नहीं है कि जब हमें ज़रूरत हो तो हम पाँव हाथ ला के मिले, और अकेले उनके नहीं पाँव हाथ लगाए, उनके परिवार के भी पाँव हाथ लगाएं। और जब कुछ ना मिले या कुछ को हटा दिया जाए तो वो नेताजी को गालियाँ दे दें। ये राजनीति ऐसे चलेगी?
ये हमारा कोई धर्म कर्म कोई है, हम किसी को मानने वाले हैं या नहीं है? तो जो ऐसे लोग हैं क्या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे फिर? बिल्कुल नहीं दिखाना बाहर का रास्ता। वो अपनी जगह खुश हैं। अगर उनकी ये ईगो इस बात से पूरी होती है कि किसी को गालियां देते रहें, चांद के ऊपर थूकने से भैया थूक तो अपने ऊपर गिरेगी वापस आके। अगर मैं कोशिश करूंगा चांद को थूकना है, चांद का कुछ नहीं बिगड़ेगा, थूक तो मेरे ऊपर गिरेगी। करते रहें। अच्छा, उनको वो बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे, उसको मैं नहीं भी नहीं कह रहा और मैं हाँ भी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि उनको अपने आप समझ आनी चाहिए कि आप ही जैसे लोग जो आज उनके लिए बारे कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनके चुनाव में बंसल जी के पोस्टर लगा के उनके जिंदाबाद के नारे ला के वोट मांगते रहे हैं। जब कोई पोस्ट लेनी होती थी घर में बहुत बुक्के लेके, लड्डुओं के डब्बे लेके जाते थे, फिर भी परिवार वोट नहीं मिले और पोस्ट भी नहीं मिले। अब ये तो उनकी किस्मत है या उनका अपना रवैया है या उन्होंने कोई ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से उनको जगह नहीं मिली। इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, ना मुझे इन बातों की जानकारी है कि उनको क्यों नहीं मिली या क्यों मिलनी चाहिए थी, ये जानकारी मुझे नहीं है। तो आपने देखा आज चावला साहब बेहद आक्रामक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। चंडीगढ़ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।